Students, today is your English grammar period. This is your English grammar book. Now we start reading the first chapter. First chapter is noun all kinds. Hello students, let us go back to the noun kingdom. The king, proper noun, is surrounded by his countries, the common nouns. Adding dignity to the court are the abstract nouns. The band of musicians and choir of singers are the collective nouns, while the pile of building materials of which the castle is made are the material nouns. बच्चों, हमारा पहला चैप्टर है नाउन. नाउन यानी नाम. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बच्चों, नाउन किसी भी इंसान, जानवर, किसी भी जगह या किसी भी नॉन लिविंग थिंग यानी किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं. बच्चों, यहाँ पर हम नाउन के सभी तरीके के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे. दस वी हैव प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बच्चों, नाउन कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ वी रीड अबाउट प्रॉपर नाउन. Proper noun are the particular names of certain persons, places, animals or things like Ramayan, Hari, Delhi, Ganga, Everest, etc. बच्चों, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान के नाम, किसी भी सिटी या कंट्री के नेम, किसी भी एनिमल के नेम या किसी भी बुक, किसी भी रिवर के नेम या किसी भी माउंटेन के नेम को कहते हैं. जैसे कि रामायण किसी बुक का नाम हो गया, हरि किसी पर्सन का नाम, दिल्ली किसी प्लेस का नाम, गंगा रिवर का नाम और एवरेस्ट माउंटेन का नाम. नाउ कॉमन नाउन. Common nouns are the names given in common to every person, place, animal or thing of the same kind, like boy, girl, town, city, village, river, mountain and so on. बच्चों, कॉमन नाउन मतलब किसी लड़के का नाम. जैसे हरि क्या है? प्रॉपर नेम. हरि किसका नाम है? लड़के का नाम है, तो लड़का बॉय. तो हरि है प्रॉपर नाउन और बॉय है कॉमन नाउन. थर्ड, abstract noun. Abstract noun are the names of things we can only think and cannot touch or count, like pity, hope, love, anger, health and so on. Abstract noun मतलब बच्चों जिसे कि हम सोचते हैं, किसी फीलिंग को जिसे हम महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसे हम टच नहीं कर सकते और काउंट नहीं कर सकते, मतलब छू नहीं सकते और उनकी गिनती नहीं कर सकते. लाइक पिटी, होप, लव, एंगर, हेल्थ एंड सो ऑन. जैसे कि हमें किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंगर मीन्स गुस्सा, ठीक है. हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमें उस गुस्से को काउंट नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि हमें कितना गुस्सा आ रहा है, बस हमें गुस्सा आ रहा है. गुस्सा क्या हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं और उसको हम काउंट नहीं कर सकते. फोर्थ, मटीरियल नाउन. Material noun are the names of things that we use to make or build things like brick, stone, sand, etc. Material noun मतलब ऐसी निर्जीव चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स, जिससे कि हम अपना घर बनाते हैं, जैसे कि ब्रिक, ईंटें, स्टोन, पत्थर, सैंड, रेत, ठीक है. कलेक्टिव नाउन. Collective nouns are the names given to a number of people or things taken together as one, like a flock of sheep, a herd of cows, a team of players, an army of soldiers, and so on. Flock, herd, team and army are collective nouns. Collective nouns का मतलब होता है बच्चों, collective का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन करना. जब हम बहुत सारे चीज़ों या बहुत सारे इंसान को एक जगह इकट्ठा करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे कि बहुत सारे सोल्जर्स हैं, ठीक है, उन्हें जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो सोल्जर्स के ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी. तो बच्चों, आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन. इसी तरीके से क्रिकेट टीम होती है बच्चों, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स की एक टीम होती है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं. तो जब वो प्लेयर्स एक साथ इकट्ठा होकर उस गेम को खेलते हैं, उस स्पोर्ट्स को खेलते हैं, तो उन प्लेयर्स के ग्रुप को हम कहते हैं टीम. सो टीम इज़ ए कलेक्टिव नाउन. कहने का मतलब कि जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर कर उनका एक ग्रुप बनाते हैं,
तो उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज योर एक्सरसाइज 1.1. Pick out the nouns in the following sentences and name the kind of noun. Here is an example. Kolkata is a big city that crowds of tourists flock to. बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1. इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना ये है कि जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहे हो, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ओके, इस सेंटेंस में से आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है और बताना है कि जो वर्ड आपने अंडरलाइन करा है वो कौन सा नाउन है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कोलकाता, कोलकाता के नीचे अंडरलाइन है, कोलकाता नाउन है, तो कोलकाता किसी सिटी का नेम है, तो सिटी का नेम क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ओके, कोलकाता कैसी सिटी है, बिग, बिग क्या है, सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन। क्राउड्स, क्राउड्स मतलब भीड़, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भीड़। भीड़ को इंग्लिश में कहते हैं क्राउड। तो क्राउड क्या है बच्चों, कलेक्टिव नाउन। टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब जो कि किसी दूसरी सिटी में घूमने जाते हैं, तो टूरिस्ट क्या है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू एक्सरसाइज 1.1. दिस एक्सरसाइज इज सॉल्व, you have to do in copy. Now I tell you about countable nouns and uncountable nouns. The names of things we can count are called countable nouns or simply countables. Students, जिन चीज़ों की हम गिनती कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं countable nouns. The name of things that cannot be counted are called uncountable nouns or simply uncountables. और जिन चीज़ों की हम गिनती नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं uncountable nouns. Thus, book is countable because we can say or write one book or two book. Students, जैसे कि एक जगह पर बुक्स रखी हुई हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे कि कितनी बुक रखी है, तो आप उसको काउंट करके बता सकते हैं कि 1 बुक है या 2 बुक है। सो बुक आर काउंटेबल, दैट इज वी कैन काउंट द नंबर ऑफ बुक्स। In the same way, pencil, rubber, ruler, fruit, flower, all these are countables. Since you can have one of them or many of them, they can be singular or plural. इसी तरीके से पेंसिल, रबर, रूलर, फ्रूट, फ्लावर, इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, फिर ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर मतलब एक, जैसा कि आप देख रहे हैं बुक में, 1 cat इज सिंगुलर, 2 cat इज प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मतलब संख्या में, नंबर में एक, और प्लूरल मतलब जब वह नंबर एक से ज़्यादा हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, मिल्क, वाटर, आयरन, स्टील एंड अदर सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, प्राइड, ब्यूटी, इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, और दूसरी तरफ कोई भी लिक्विड चीज़, मिल्क, वाटर, आयरन, स्टील, ऑनेस्टी, प्राइड, ब्यूटी, इम्पोर्टेंस, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनेस्टी, प्राइड, ब्यूटी, इम्पोर्टेंस, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, जिसको हम केवल महसूस करते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 1.2. Put each of the following nouns into their correct columns, countables and uncountables. Friends, exercise 1.2, you have to do it yourself. To solve exercise 1.2, here is a clue box. Help of this clue box, you have to find uncountable nouns and countable nouns and write in a copy. You have to do all this work in the same copy in which you have done the work of English reader. Have a good day.